हेलो, ये आशना पांडे मेरी बेटी 15 साल की मेरी बेटी को निस्टिग्मस और एम्ब्लोपिया जैसी प्रॉब्लम की फेस कर रही थी। मैंने डॉक्टर को यूट्यूब में सर्च किया। एक्चुअली मैंने इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, लखनऊ और बाहर जहाँ मैं रहती हूँ इस समय ज़ाम्बिया में, वहाँ भी कई डॉक्टर्स को अप्रोच किया, पर सब ने एक ही चीज़ बोली थी कि चश्मा के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। सो लकीली मुझे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस, कुछ इनके अच्छे निस्टिग्मस से रिलेटेड मैंने डॉक्टर्स के फाइंड आउट किए और फिर मैंने इनसे कंसल्ट किया, वीडियो कंसल्ट किया था वहीं से बैठे बैठे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पर हमारे यहाँ थेरेपीज दी जाती हैं, हमारे यहाँ मेडिसिन नहीं होती इसकी, तो आपको यहाँ आना होगा और यहाँ अपॉइंटमेंट लेके आपको यहाँ पे इसकी थेरेपी स्टार्ट करानी होगी। तो हम जस्ट आए थे वहाँ ज़ाम्बिया से और हमने इसकी थेरेपी स्टार्ट करवाई और अभी जस्ट 1.5 मंथ हुआ है और इसकी पावर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। इसकी पावर पहले थी 636 एंड दिस टाइम 6 partially. Yes? 6 partially, yes. Yeah, improved. And I'm so happy because मुझे इतनी आसानी से इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट की होप नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसका किसी भी डॉक्टर ने अभी तक ये नहीं बताया था कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे थेरेपी से भी हो सकता है। और इसके आगे भी ट्रीटमेंट हम करा सकते थे, पर हमको अभी थोड़ा काम से जाना था। तो निस्टिग्मस जो मैंने आपको बताया, निस्टिग्मस का भी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब के यहाँ अवेलेबल है, जिसकी थेरेपी के लिए एटलीस्ट मुझे 2 और 3 मंथ्स मुझे देने होंगे। सो आशना, आप जब पहली बार पता चला कि आँख में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपके स्कूल में एकेडमिक्स में क्या फर्क पड़ रहा था? क्यों इतनी जरूरत पड़ी कि आप अफ्रीका ज़ाम्बिया से इंडिया आए, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है? फ़र्क ऐसा पड़ता था कि मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बेंच में भी कई बार टीचर से बोलना पड़ता था कि फ्रंट बेंच में ही बैठना पड़े। कई बार ऐसा भी होता था मुझे उठ के बोर्ड के पास जाना पड़ता था लिखने के लिए, नोट्स के लिए। कई बार स्पीड स्लो हो जाती थी इस वजह से, तो नोट्स भी कई बार छूट जाते थे। उस वजह से मुझे लिखने में या पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत पास से पढ़ना पड़ता था। इसके लिए कई टीचर्स ने मुझे बोला कि आशना तुम बहुत ज़्यादा पास से ये इसको कोई भी चीज़ रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक रखने की वजह से, और यह हमें बहुत एकदम फ्रंट सीट पे इसको सेंटर में बैठाने के लिए टीचर से बार बार अप्रोच करना पड़ता था कि इसे आप सेंटर में ही आगे बिठाइए। आशना, आप जब 1.5 महीने पहले हमारे पास आए थे, आपकी राइट आई में विजन, आप एक लाइन भी नहीं पढ़ पाते थे, उंगली 2 मीटर से ज्यादा उंगली आप नहीं गिन पा रहे थे। लेफ्ट आई से 660 पार्शियल था बगैर चश्मे का। चश्मे का फुल करेक्शन देने के बावजूद 636 शार्प नहीं था, वो पार्शियल था, कम था। आज हम लोग वापस 1.5 महीने के बाद आपकी राइट आई की विजन जो 2 मीटर थी वहां से ये बढ़ करके 615 आ चुका है। लेफ्ट आई 612 आ चुका है और दोनों आंख मिला करके आप 6 पार्शियल पर है। आपने इस बीच में जब थेरेपी हुई, इस बीच में आपने मोबाइल, अपने पढ़ाई को करके देखा कंफर्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ है? डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आपको लगा? मुझे रीडिंग में मैं कई बार अगर नोटिस करती थी, फ़ोन अगर मैं वैसे ज़्यादा मुझे नहीं देखती थी मैं फ़ोन, लेकिन अगर कभी भी देखती थी तो मैंने चीज़ नोटिस की थी कि मैं थोड़ा दूर से भी डिस्टेंस काफ़ी बढ़ रहा था। जब फ़ोन में जो डिस्टेंस यहाँ पे था वो एटलीस्ट मैं यहाँ से देख सकती थी। पहले आपका जो डिस्टेंस हम लोगों ने देखा था 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं था। आज के डेट में 20-25 सेंटीमीटर डिस्टेंस एकदम यहाँ से यहाँ आ गया है। कंफर्ट तो डेफिनेटली बढ़ गया है। अच्छा, एकेडमिक्स के अलावा आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, आने जाने में, इन सब में कितना फर्क पड़ा है? फर्क थोड़ा सा अननोटिसेबल है, मतलब फर्क पड़ा है। कंफर्ट है पहले से क्लैरिटी, शार्पनेस है। हाँ, पोरिंग वगैरह, मतलब काफी चीजों में कंफर्ट है। वंडरफुल। चलिए, देखिए, ओवरऑल एम्ब्लोपिया अलोंग विद निस्टिग्मस 99% बोला जाता है हमारे मेडिकल साइंस में कि इसका मेडिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है अभी तक, तो मुझे मेडिसिन कहीं मिली नहीं। एम्ब्लोपिया का 12-13 साल के बाद पैचिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिनको ये पता चले कि हाँ एम्ब्लोपिया निस्टिग्मस के साथ भी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, किसी में टाइम कम लगता है, किसी का बॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत फास्ट रिकवरी आती है। और अब हम लोग आपकी थेरेपी फिलहाल के लिए बंद कर रहे हैं, आपको होम थेरेपी देंगे ताकि जो विजन आपका स्ट्रेच हुआ है, स्टेमिना जो बिल्ड हुई आएगी, ये अगले 6-8 महीने तक आपको होम थेरेपी करनी है। उसके बाद ये सस्टेन हो जाएगा ताकि जो रोशनी आई है वो जाना नहीं चाहिए। फिर हम 1 साल के बाद जब वापस से इंडिया आएंगे, फिर हम लोग फॉलो अप करेंगे।
सो जो लोग ताकि नेक्स्ट इसे हम कंटिन्यू करके इसके जो बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। सो आसना, आपकी तरफ से जो लोग इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब में, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि जो चीज आप जिससे जूझे हो, आप परेशान रहे हो, सो जो लोग इसको देखेंगे, वुड यू लाइक टू से सम मैसेज देयर? इलाज हर चीज का है। यस, ये तो है, लेकिन मुझे यहाँ पर ड्यूरिंग थेरेपी बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत होप लगी थी। पहली बार जब मेरा वीडियो कंसल्टेशन हुआ था डॉक्टर से, मुझे काफ़ी होप मिली थी, जो अदर डॉक्टर से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हमेशा चश्मे के साथ, और वो लोग यही बोलते थे आपका विजन बहुत कम है एंड सो बट इन डॉक्टर ने बहुत मुझे होप दी है। मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था थेरेपी के टाइम के लिए भी। तो मैं ये कहूँगी, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है यहाँ पर। आपके कॉन्फिडेंस में कितना फर्क आया है आसना? कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा था, वीडियो कंसल्टेशन से कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था। उस टाइम से मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब आपने वीडियो कंसल्टेशन किया था, उसी वक्त जब आपने कहा था ठीक है आइए, मैं थोड़ा एक्साइटेड थी कि कम से कम इस चीज़ का मुझे फाइनली किसी ने बोला कि हाँ ट्रीट हो सकती है ये चीज़ थेरेपी से या इस चीज़ से। एज अ मदर आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी दूर से आना, इंडिया के बाहर से फिर महीना 1.5 महीना या रहना फैमिली के साथ, ये आसान नहीं है। आई अंडरस्टैंड। देखिए डॉक्टर, जब कि सबने कहा कि इसका होता नहीं है, इसको करना ही है, चश्मा लगाए रखो, ऐसा रहना ही पड़ेगा, तो भी मेरी होप थी कि प्रैक्टिस। क्या भरोसा है जो आपको लेके आया इतनी बार दूर से? नहीं, भरोसा नहीं। यूट्यूब पे जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आप कुछ डाले रहते हो कि यार ये प्रॉब्लम, क्या इसका सोल्यूशन कुछ आया कि नहीं, तो उसमें जैसे आपकी वीडियोस जो मैंने देखे, आपकी जो बारे में जो भी पढ़ा, तो फिर एक चांस मिला कि चलो शायद इसका मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल है। हो सकता है 10 साल पहले नहीं थी, जब मैंने सिर्फ बाय बर्थ इसको प्रॉब्लम है, लेकिन 10 साल पहले ऐसे कुछ किसी डॉक्टर ने ये बोला ही नहीं कि कोई थेरेपी जैसी कोई चीज़ है पॉसिबल है। हाँ, और तो कोई मेडिसिन नहीं, कोई इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है डॉक्टर। मैंने लखनऊ में शायद ही कोई बड़े अस्पताल हो जिसमें पूछा ना हो कि डॉक्टर साहब कोई ड्रॉप हो या कुछ हो जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ चश्मा लगाए रखिए, चश्मा मत उतारिए, वरना जो पावर है। और शायद किसी एक डॉक्टर ने ये बोला था कि वो जो ब्लैक सा जो पैचेस रहता है उसको लगा के आप एक्सरसाइज अपने आप बच्चे को बोलिए कि एक आंख से देखे और एक आंख से निकाल के रखते कर दे, बस इसके अलावा किसी ने कुछ बताया नहीं। चलिए, वी आर वेरी हैप्पी एंड विजुअलाइज। थैंक यू फॉर, रादर मैं थैंक यू बोलूँगा कि फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोग आए एंड वी वर एबल टू हेल्प यू एंड आवर एंटायर टीम ऑफ विजुअलाइज दे वर लाइक बिहाइंड कि भाई कुछ भी करके आसना को अच्छा विजन तो देना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपने तो बोल दिया था इसको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा और इसको ये भी, तो अब तो हम लोग तो और निश्चिंत हो गए। चलिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस तक की गारंटी ले रहे हैं तो फिर बात ही खत्म। अब तो 6 पार्सल लगे, ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलना ही मिलना है, अब वो दिक्कत नहीं है। वो बहुत खुश थी कि मतलब मुझे गाड़ी का लाइसेंस भी मिल जाएगा, तो मतलब ये दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में अगर गाड़ी। मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात क्यों जिक्र की थी, बिकॉज देखिए मेडिकली 6/12 से अगर आपकी विजन कम है या 6/18 से कम है तो आप लो विजन की कैटेगरी में आते हैं। लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं करते ना, यही कहते हैं कि पढ़ाई में अच्छी हो जाओगी, चश्मा उतर जाएगा। पर आपने जो लाइन बोली थी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो शायद इसलिए मैंने बोला था कि देखिए आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं, आप ज़ाम्बिया रह रहे हैं, 6/18 से कम इसकी रोशनी है जी, तो हमारे ग्लोबल डेफिनेशन के हिसाब से लो विजन की कैटेगरी में आती है। लो विजन वाले को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, उल्टा बताया जाता है आपको गाड़ी नहीं चलानी है, धक्का लगेगा, कुछ हो जाएगा। तो मेरा एम था कि इसको मैं लो विजन की कैटेगरी से बाहर निकालूं और नॉर्मल के रेंज पे लेके आ जाऊं। आज 6 पार्शियल विच इज एज गुड एज नॉर्मल विजन। इसका आंख का जर्क मेरे ख्याल से 70-80% तो कम हो चुका है आसना। जो थोड़ा बहुत भी 20-25% बचा है, अगर थोड़ा टाइम और हम लेते शायद टाइम होता, बट डेफिनेटली अगली बार जब आप 1 साल के बाद आएंगे तो शायद ये बचा खुचा जो हिल रहा है ना, इसको भी ठीक कर लेंगे। श्योर डॉक्टर। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग, थैंक यू सो मच।